आइए हम परमेश्वर के पास जो इतने लंबे से आए हैं आपको हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं, तो आइए हम जोरों से तालियां बजाकर हमारे पास में जयपुर का हम स्वागत करें। प्रभु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। पास्टर जयपुर, वेलकम टू मोहम्मद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के फिर से हालेलुया। प्लीज बी सीटेड, आप लोग सब बैठ सकते हैं। प्रेज गॉड, आमेन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए और आए हुए सब के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमेन। बहुत साल पहले की बात है, एक छोटा सा बच्चा मरने पर था और उसकी माँ ने प्रार्थना करते समय परमेश्वर को कहा, अगर तू मुझे ये बच्चा देती है तो ये तेरे काम में आगे बढ़ेगा, ये तेरा काम करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। बहुत साल बाद आमेन, उसी बच्चे के ऊपर चौथे माले के ऊपर से एक गमला गिरा, गमला गुलदस्ते का बड़ा गमला, आमेन, सर पर गिरने वाला था। सर जैसा उसने आगे किया, कोटी कर रहा था, जैसा उसका टाइम आया उसने आगे किया, कंधे पर गिरा। वहां पर भी मरने से परमेश्वर ने उसको बचाया, आमीन। क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, अगर तू इसको बचाएगा तो ये तेरे राज्य का काम करेगा। हालेलुया। मनुष्य भूल जाता है लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं। हालेलुया। आज वही इंसान आपके सामने खड़ा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सारी महिमा मेरे प्रभु यीशु को मिले। हालेलुया, आमीन। शैतान ने बहुत कोशिश की आपको खत्म करने के लिए। हालेलुया। पलट कर देखो आप यहाँ तक पहुंचे कैसे। हालेलुया। वो गमला आपके सर पर गिरने वाला था, वो बस आपको खत्म करने वाला था, वो बीमारी आपको खत्म करने आया था, लेकिन कोई तो आपके लिए प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। किसी का प्रेयर प्रवीण के लिए, सोनल के लिए और आप सब के लिए। वाचन का संदूक अकेला इंसान उठाने का ताकत नहीं रखता, वो ग्लोरी है। हालेलुया। उसके लिए एक टीम वर्क होना जरूरी है। गौरव के लिए, दीपाली के लिए, सबके लिए जो इस रोबोट के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया। इट इज नॉट इजी। हालेलुया। लोग ताने मारेंगे। मैं हमेशा सोचता हूँ, आमीन, यर्दन में पूरे के पूरे लोग उस पार जाने के लिए उन 4 लोगों का प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने संदूक उठाकर पानी में फुल टाइम खड़े रहे। जब उन्होंने पैर रखा तब जाकर पानी रुका। हालेलुया, आमीन। सब लोग बोल सकते हैं लेकिन करने वाले बहुत कम है। हालेलुया। उन्होंने जैसा पैर रखा पानी रुका। पानी रुकने के बाद सब लोग उस पार जाने तक उन लोग पॉइंट पर खड़े थे, उन लोग वहीं पर खड़े थे। सब लोग जा रहे हैं उस पार, वो लोग वहीं पर खड़े थे। आप एक छोटा सा बॉटल है ना, थोड़ा समय के लिए उठाओगे तो आपको हल्का लगेगा, लेकिन आपको पूरा दिन खड़ा रहना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा इसका वेट कितना हैवी हो जाता है। संदूक 4 जन उठाकर खड़े रहे, थोड़े समय तक ठीक है, लेकिन 6 लाख उस पार जाने तक उनको वहां पर खड़े रहना है। हालेलुया। उनको खाना कौन देगा, उनको बिस्कुट कौन देगा? सब लोग मजे ले रहे उस पार जाने का, लेकिन 4 लोग खड़े हैं संदूक को। वो संदूक ग्लोरी है। हालेलुया। वो संदूक खड़े रहते समय मैं आपको बताऊं, आमीन, सबसे ज्यादा कौन खुश है? सबसे ज्यादा ये 4 जन खुश हैं, क्योंकि ये क्या देख रहे पता है? उस पार लोग जा रहे हैं। आप लोग वजन उठाएंगे, क्रूज आसान नहीं है, भारी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूज प्रभु ने आपको दिया है, मिनिस्ट्री प्रभु ने आपको दिया है, लेकिन सबसे बड़ा खुशी भी आपको होगा। उसके वजह से बहुत सारे लोग उस पार जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें डिस्करेजमेंट्स आएंगे, लोग बातें करेंगे, लोग बोलेंगे ये करके क्या मिला, वो करके क्या मिला, लेकिन जिसके पास वो विजन है ना, वो कहेगा हम देख रहे हैं 6 लाख लोग उस तरफ जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक सफर में निकले हैं और हमारा
प्रॉमिस लैंड में हमें पहुंचना है। कैसे शुरू किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे खत्म होगा वो इम्पोर्टेंट है। इसके बीच में यर्दन आएंगे, यरीको आएंगे, सब आएंगे, अमालेक आएगा, मोआब आएगा, सब आएगा, लेकिन परमेश्वर के साथ चलते रहना, विश्वास योग्य बनते रहना। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुझे बुलाया वो तुझे उस पार भी पहुंचाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पैसा नहीं बचाएगा, परमेश्वर बचाएगा। डॉक्टर नहीं बचाएगा, परमेश्वर बचाएगा। दवा आप खाओ, चंगाई परमेश्वर देगा। हालेलुया। और वो खुदावन यहाँ पर मौजूद है और वो कहता है तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। हालेलुया। तेरे श्रम व्यर्थ नहीं गए। हालेलुया। तूने जो 3 माले तक उठाया, हालेलुया, वो व्यर्थ नहीं गया। हालेलुया। परमेश्वर उन हाथों को बल दे, उन कंधों को बल दे। आपके ऊपर परमेश्वर एक अभिषेक दे, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस बहुत भारी था यीशु के लिए। सफर कोट से लेकर गोलगोता तक नजदीक नहीं था, बहुत दूर था। बदन पूरा छलनी छलनी हो गया था और वो क्रूस, वो लकड़ी बहुत भारी था। तो लेकर चला कि पता आपसे और मुझसे प्यार करता। वो चलते समय वो गिरा, कैसे गिरा पता, उनके बल गिरा। इसलिए यशायाह नबी कहता है कि उसका चेहरा देखने लायक नहीं। 3 बार वो गिरा और रोमियो के कानून के मुताबिक क्रूसिफिकेशन जो है 6 बजे से पहले जल्दी हो जाना चाहिए, रात तक रख नहीं सकते, नहीं तो उनके ऊपर केस हो जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी वो चाहते थे कि खत्म हो। हालेलुया। और जब यीशु चल नहीं पा रहा, गिर रहा, जब उन्होंने देखा, उन्होंने एक बंदे को पकड़ा, शिमयोन नाम का, जबरदस्ती क्रूस उसके ऊपर डाला ताकि जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच सके। वो कितना देर लेकर चला प्रभु का क्रूस मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्रूस लेके समय इसने यीशु को देखा, यीशु ने उसको देखा। बाइबल कहती है शिमयोन के 2 बेटे थे, रूफोस और अलेक्जेंडर। परमेश्वर ने उन्हें बहुत ब्लेस किया। हिस्ट्री सिखाता है पिलातुस गवर्नर था, पिलातुस के जाने के बाद आने वाले समय पर रूफोस वो स्थान को ग्रहण किया। अलेक्जेंडर परमेश्वर के लिए महान अपोस्टल बना। क्यों पता है? वो लहू जो उस क्रूस पर था, उस शिमयोन के कपड़े पर गिरा, वो बात कर, वो कपड़े में जो गिरा, वो जब अपने घर में पहुंचा, हिस्टोरियंस ऐसे कहते हैं, उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने देखा पापा के ड्रेस में पूरा लहू है, पापा को कुछ हो गया। उन्होंने आके पापा को गले लगा, यीशु का लहू बच्चों के ऊपर। वो घर नजात पाया। अगर आप प्रेरितों के पुस्तक पढ़ते हो 13 अध्याय, तो सब लोग एक जगह पे बैठ के प्रेयर कर रहे हैं, उसमें शिमयोन का नाम लिखा हुआ है, वो भी वहां पर है जिसने क्रूस उठाया, प्रेयर कर रहे हैं। और प्रभु कहता है उनको कि मैंने 2 जन को चुना है मेरे राज्य के लिए, पौल और बरनबास को। बरनबास ब्लेस करो और भेजो। शिमयोन का हाथ उसके ऊपर गिरा, बाकी लोगों के साथ ऑर्डिनेशन पौल का शिमयोन के हाथ से हुआ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। ये क्या है पता है? हालेलुया, हमारे बाप दादाओं का ब्लेसिंग हम पर, हमारा ब्लेसिंग हमारे बच्चों पर, उनके ऊपर का ब्लेसिंग उनके बच्चों पर, उनका ब्लेसिंग आपके ऊपर और आपकी ब्लेसिंग आपके परिवार के ऊपर। यीशु के नाम से हालेलुया, हालेलुया। एक क्रूस भारी है, लेकिन वो उतना ही देर तक आपको देगा उठाने को जितना देर आप उठा सकते हो। और जितना देर आप उठा सकते हो ना, मुस्कुरा कर उठाना। ये मिनिस्ट्री में याद रखना, हालेलुया, दर्द दुनिया को नहीं सिखाना है, ये बताना नहीं है। दर्द हमारे अंदर रखना है।
और दुनिया के सामने ब्लेसिंग और चेहरा मुस्कुराते हैं। पौल कहता है हम रोज मर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर से जीवन रोज हम देते हैं। That is ministry. That is ministry. परमेश्वर ने जब याजकों को कपड़े का बात किया ना, लेवी जो कपड़े पहनेंगे बाहर दिखने में बहुत था, पत्थर है ना, अलग अलग टाइप के पत्थर थे, यहाँ पर अलग अलग थे, सर पर बड़ा सा उनको टोपी दिया था। कौन थे? याजक, लेवी। लेकिन पता है आपको, बाइबल पढ़ना, उनके अंदर के वस्त्र जो थे ना, अंदर के वस्त्र वो लिनेन के थे, लिनेन के थे। आप कभी भी अंदर के वस्त्र है ना सॉफ्ट पहनते हैं, सॉफ्ट, ताकि आपको चलना बैठना आसान। लेकिन परमेश्वर ने अपने याजकों को कहा तेरे अंदर का वस्त्र तुझे ठेस पहुंचाएगा, तेरा अंदर का वस्त्र तुझे दर्द देगा। बाहर मिनिस्ट्री खूबसूरत दिखेगा लेकिन तेरे अंदर का दर्द किसी को समझ में नहीं आएगा। तू अंदर ही अंदर मरता रहेगा लेकिन तेरा मिनिस्ट्री बढ़ता रहेगा। समझना? हालेलुया। चलना मुश्किल है दिन का अंदर का वस्त्र पहनना। बैठने को तो आपको बॉइल्स आ सकता है, छल भी आ सकता है, आपका बॉडी बदन फट सकता है। मेरे अंदर मृत्यु और मेरे लोगों के अंदर जीवन। मेरे अंदर ताने होंगे, मेरे अंदर बहुत ट्रोलिंग होगा लेकिन मेरे लोगों के अंदर जीवन। पौल ने कहा मुझे 3 बार 39 टाइम्स मुझे कोड़े मारे लेकिन लोगों के सामने खड़े रहते समय एज एन एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जेल में मारा, साला पत्थर उठाया उसको मारने के लिए लेकिन पौल पीछे नहीं हटा। उसने कहा मेरे अंदर मौत लेकिन मेरे अंदर से जीवन। हालेलुया। रहबोत जीवन देने वाला जगह है। रहबोत परमेश्वर का खोला हुआ कुआं है। हालेलुया। रहबोत, हालेलुया, मुश्किल था लेकिन अब इसके अंदर से जीवन की नदियां बह रही हैं। हालेलुया। याद रखना हम दिन प्रतिदिन, हालेलुया, अंदर कमजोर होते जाएंगे लेकिन हमारे अंदर से जीवन बढ़ता जाएगा, अभिषेक बढ़ता जाएगा, लेवल ऑफ अनॉइंटिंग बढ़ता जाएगा, लेवल ऑफ अनॉइंटिंग बढ़ता जाएगा। आपको मैं सवाल पूछता हूं, 55 का यीशु से लेके 12वीं तक का यीशु, 12वें साल तक का यीशु, 12वीं से लेके 30 साल की उम्र तक का यीशु, या फिर 30 साल से लेके 33 साल तक का यीशु, कौन सा यीशु आपको ज्यादा ब्लेसिंग दिया? 55 से 12 वाला या 12 से 30 वाला या 30 से 33 वाला? 30 से 33 वाला है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज़ गॉड। मिनिस्ट्री के लेवल्स होते हैं। मिनिस्ट्री में एक होता है टाइम, हालेलुया, जब कोई तुझे पूछेगा नहीं। 12 से 18 साल तक कुछ हुआ नहीं, फिर भी हम्बल, फिर भी ओबीडियंट, फिर भी माँ बाप के अधीन में रहना। लेकिन जब बाप का समय आया, बाइबल कहता है परमेश्वर यीशु मसीह बहुत दूर तक, 120 किलोमीटर तक दूर तक जाकर यरदन में यूहन्ना के हाथ में बपतिस्मा लिया। जाते समय बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा के लिए गया। समय आ गया, समय आ गया, रहबोत तेरा समय आ गया। हालेलुया। आप सबके लिए, आप सबका मिनिस्ट्री का समय आने वाला है, आप सबका मिनिस्ट्री का समय आने वाला है। लेकिन वो 12 से 18 साल जो है ना, वो सबसे लंबा समय था। कहाँ पे था? अधीन में था, माँ बाप के अधीन में था, माँ बाप के अंडर गाइडेंस में था, मेंटरशिप में था। बाप ने जहां पे रखा वहां पर बैठा। किसी को समझ में नहीं आया ये कौन कल बनने वाला है,
मैं यीशु के नाम से आपको कह रहा हूँ, आज जहाँ पर बैठा है सब लोग बोलेंगे कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तू विश्वास योग्य काम करते रहे, तू विश्वास योग्य हाथों के नीचे रहे, तू अपना मेंटर के नीचे रहे, तेरा सही समय आएगा, कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। स्वर्ग खुलेगा, अभिषेक उतरेगा और एक आवाज आएगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं बहुत खुश हूँ। गवाही देगा। मेरा प्रार्थना है कि मेरा मिनिस्ट्री कब आएगा, मेरा समय कब आएगा, स्वर्ग गवाही देगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय चर्च है, ये मेरा प्रिय जगह है जिसमें मैं आने के लिए बहुत खुश होता हूँ। एक बार नहीं हुआ पूरा भाई, दूसरे बार एक और बार पहाड़ के ऊपर हुआ। परमेश्वर ने कहा, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। आपके ऊपर जो अगुवे प्रभु ने आपको दिया ना, उनकी सुनो, उनकी सुनो। इट मे नॉट मेक सेंस टू यू, लॉजिकल नहीं होगा। मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल इज फार अबाउट देन लॉजिकल। आपके लॉजिक में नहीं बैठेगा प्रभु के काम, लेकिन आपके अगुवे के अंदर रहो। हालेलुया, दैट इज अ ब्लेसिंग। Disobedience and his humility. Hallelujah. Hallelujah. 12 से 18 साल याद रखना, एक चंगाई नहीं किया, एक प्रचार नहीं किया, एक भी बड़े काम नहीं किया। हालेलुया। जिसको उसने बनाया उनके अंदर रहा, जिसको उसने तैयार किया, जिसको तो उसने तैयार किया, उसके अंदर रहना कैसा लगेगा आपको? जिसने वचन बोलकर पूरी दुनिया बनाया, अब वो उनके वचनों के नीचे रह रहा है, कैसा लगेगा आपको? हालेलुया। That is obedience. इसलिए इब्रानी की पुस्तक में लिखा है, He learned obedience through suffering. कष्ट उठाकर यीशु ने क्या सीखा? आज्ञाकारी बनना सीखा। मेरी पत्नी, आप लोग को ये सब दिख रहा है। हम लोग सुबह सुबह चर्च जाके चर्च साफ करते थे, कुर्सियां लगाते थे, सब लोग आने से पहले चर्च एकदम ब्यूटीफुल, किसी को पता नहीं किसने किया। हालेलुया। वो सेम चीज हम लोग दुबई में करते। हालेलुया। और बाद में लोगों को पता चला चर्च इतना क्लीन क्यों होता है, पता है? हम लोग सब जाने के बाद ये दोनों मिलकर काम करें, हम लोग 30 उम्र में। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी सुनो, इस उम्र में, क्योंकि उसमें जो आनंद है ना, हम भूल नहीं सकते, हम कौन से रास्ते से। हालेलुया। रिमेंबर, रिमेंबर। हालेलुया। परमेश्वर आपको ग्लोरी देगा, लेकिन भूलना नहीं आप कौन से रास्ते से वहां तक पहुंचे। ऑलवेज चीजों ढूंढो, काम ढूंढो कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए छोटा सा छोटा काम कैसे करूं। हालेलुया। ऑलवेज लुक फॉर दैट। आज भी हम लोग करते हैं, कभी कभी पीठ में दर्द होता है, किसी को बोलते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा टीम है, बहुत बड़ा टीम। ऐसा नहीं कि हम लोग एक से चला रहे हैं, तो हम लोग वो करते हैं जो काम प्रभु ने हमें सौंपा। Certain things are there जो आपको करना है। काम की बात कर रहा हूँ, हालेलुया। वो आप करें, तो आपको ऑनर करेंगे। आपका पीठ का दर्द चला जाएगा, भाई लोग, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका पैर का दर्द चला जाएगा, आपका फाइनेंस आज लो होगा, आपको पता नहीं चलेगा सुपरनैचुरली आपके बैंक में कैसा पैसा है, आपको नहीं पता चलेगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के घर में कोई भी चीज की कमी नहीं है, और आपका कनेक्शन डायरेक्टली परमेश्वर के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ बातें आज आपके साथ शेयर करूंगा, 10-15 मिनट का कोर्स करेंगे, लेकिन जो भी मैं कहूंगा बहुत भारी होगा। रिसीव इट और जाके ओके, हालेलुया, जाके आप तैयार करना। प्रेज़ गॉड। पढ़िए मेरे लिए, हालेलुया। अगर माइक है तो पढ़िएगा। प्रेज़ गॉड। पहला तीमोथी का पुस्तक, क्योंकि मैं आज एक पॉल के समान यहाँ पर खड़ा हूँ अपने बच्चे तीमोथी को कुछ कहने के लिए। हालेलुया। मैं पहले तीमोथी का पुस्तक 3रा अध्याय उसका 14 और 15।
एवरी वन अंडरलाइन कर सके तो अंडरलाइन करना। बाइबल का सबसे लंबा वचन ये है, पढ़ने में नहीं लेकिन उसका डेप्थ में। पढ़े पहला तीमुथी 3 उसका 14 और 15। पहले तीमुथी उसका 3 अध्याय 14 और 15 वचन। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला आपको वचन? उससे तो पहले तो अंडरलाइन करिए। मेरे आने में अगर देरी हो, पॉल किसको लिख रहा है? तीमुथी नौजवान पास्टर है, पॉल का चेला। पॉल ने उसको तैयार किया। पॉल उसकी माँ को जानता है, पॉल उसके ग्रैंडमदर को जानता है। आमीन। बट नौजवान तीमुथी को एक कुछ बातें सिखाने के लिए उसको कह रहा है, मेरे आने में देरी हो सकती है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के जीवित कलीसिया में जो सत्य का खंभा है, हालेलुया, परमेश्वर के जीवित घर में, जीवित परमेश्वर के घर में जो सत्य का खंभा है, उसमें तुझे कैसे चलना है। पढ़े, तुझसे जोर से पढ़े। हालेलुया। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। आदर के प्रभु का धन्यवाद। बातें हैं चर्च के बारे में, वहां पे लिखा है सत्य परमेश्वर का भवन। हालेलुया। आमीन। दूसरा, वो तीसरा था, उसके बीच में एक है दूसरा खंभा, सत्य का खंभा और नींव। ओके, नींव। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का घर, सत्य का खंभा और सच्चाई का नींव। ये जगह जो है, आमीन, इसमें पॉल लिखता है तीमुथी को, ये जानना जरूरी है इसमें कैसे तू बर्ताव करे। हाउ डू यू बिहेव इन द हाउस ऑफ गॉड। हालेलुया। तेरा स्वभाव, तेरी बातें, तेरा चाल चलन, तेरा वस्त्र, तेरी सेवकाई, तेरा हर चीज, ये कहां पर हो रहा पता है? जीवित परमेश्वर के घर में। जो नींव है सत्य का और जो पिलर है परमेश्वर का, यहाँ पर बच्चों का खेल नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर, हालेलुया, ये परमेश्वर का घर है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप एक राजा के दरबार में जाएंगे, गेट में से आप कैसे जाएंगे अंदर? हालेलुया। कितने आदर के साथ आपके जूते आप देखोगे, आपके वस्त्र आप देखोगे, आप हर चीज चेक करोगे। क्यों? आप किससे मिलने जा रहे हैं? राजा को मिलने को जा रहे हैं। हालेलुया। आप सबसे बेस्ट कपड़ा शायद खरीदेंगे, आप चेक करेंगे आपने बराबर क्लीन शेव किया है कि नहीं, आपने कोम किया है कि नहीं, आपका अटायर आप चेक करोगे। आमीन, प्रेज़ गॉड। मैं बात कर रहा हूँ राजाओं का राजा के घर में आप कैसे चलोगे उसके बारे में। पॉल एक जनरेशन को अपनी बातें दे रहा है ताकि वो उसको लेकर चले, और उसका जनरेशन, किसका? तीमुथी का जनरेशन तीमुथी से सीखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। हम कौन से एटीट्यूड में आते हैं चर्च में, वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या कैसे अंदर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अंदर आने के बाद हम कैसे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नहीं देख रहा, लेकिन दो आंखें आपको देख रही है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा, प्रभु देख रहा।
नहीं सुनो, मैं ये सब बातें सिखाता हूँ, उसके मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। चर्च में आने के बाद दुनिया के बारे में नहीं सोचना, चर्च में आने के बाद मोबाइल नहीं देखना, चर्च में आने के बाद, चर्च के बाद आपको कहा जाना है, वहां पे जाके क्या करना है वो नहीं सोचना। ऐसा करने से आप क्या कर रहे बताए, सत्य का नींव को आप कमजोर कर रहे हैं। परमेश्वर के भवन को आपने हल्के में लिया, इसलिए रेवलेशन 3 के 20 में लिखा है, यीशु बाहर खड़ा है, द्वार पर खटखटा रहा है, मैं अंदर आना चाहता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज को सुने तो मैं आकर तेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहता है आपके साथ फेलोशिप, परमेश्वर चाहता है आपके साथ बातें करना, परमेश्वर चाहता है कुछ तो आपको देना जाने से पहले। हालेलुया। लेकिन जो है वो इंपॉर्टेंट बात है, अगर नहीं बताऊं प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो मैं इतना दूर से आकर ऐसा जाना अच्छा नहीं होगा, मेरे आने में शायद देरी होगी, मैं बाद में यहाँ पे कब आऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन तीमोथियो मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर के भवन में तुझे कैसे चलना है, तेरे वस्त्र कैसे होने चाहिए, हमें तेरा मन कैसा होना चाहिए, तेरा वर्शिप कैसा होना चाहिए, आत्मा में वस्त्र, क्योंकि पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता। वचन सुनते समय तेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, प्यासा होना चाहिए, प्यासा होना चाहिए, क्योंकि एक वचन तेरा जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। 12 साल से जिस लेडी को प्रॉब्लम था, उसने क्या कहा पता है, घर में से, चर्च में आगे नहीं, यीशु के नजदीक आगे नहीं, उसने घर से कहा, आज अगर मैं गई और उसके वस्त्र को छू लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये कब कहा उसने, यीशु को देखने के बाद ही घर में कहा, उसकी वजह से उसको अपॉर्चुनिटी मिला यीशु तक आने का। आमीन। जक्कई ने क्या कहा, मुझे देखना है ये यीशु कैसा है, हालेलुया, नाटा है, बहुत अमीर है, वस्त्र बहुत महंगे हैं, लेकिन यीशु को देखना है बंदा है ना, उसने छोटा अच्छा होने के बावजूद भी पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। तू आज क्या पैशन से इधर आया है, तू आज क्या बोझ लेकर इधर आया है, तू घर में क्या सोचकर इधर आया है, स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर ने देख लिया, सत्य के घर में नींव सच्चा है, पिलर सच्चा है, मेरे घर में आया हुआ बंदा कितने प्यासा बनकर आया है, आने से पहले ही देखने वाला खुदा तुझे चुन लिया है। हालेलुया। इसलिए हमें आकर हाथ रख के प्रेयर करने की जरूरत है। बोलते समय कुछ लोग ठीक हो जाते हैं। मेरे चर्च में एक सिस्टर को बहुत बड़ा गार्ड था, मुझे भी नहीं पता था, हालेलुया, उसे वो घर से बोल कर आई, प्रभु आज मुझे ठीक होकर जाना है, मुझे तेरे भवन में। वो आकर बैठी, मैं प्रचार कर रहा हूँ, खत्म होने के बाद उनके पास टाइम से मैंने माइक दिया, बोलते मैं आया था बड़ा प्रॉब्लम लेकर, लेकिन पास प्रचार करते समय बाद में देखा कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। You know what? घर से बोलकर आई, घर से बोलकर आई कि आज मुझे जाना है। आज प्रभु जानता है कि आप क्या तैयार नहीं आ पा रहे। परमेश्वर के जीवते भवन में तीमोथी तुझे कैसे चलना है, तुझे जानना जरूरी है। कुछ बातें मैं आपको बताकर समाप्त करूंगा। अगर आप उत्पत्ति के पुस्तक पढ़ेंगे 49th चैप्टर, उसमें याकूब अपने हर बच्चों को अपने पास बुलाकर उनको ब्लेस करता। 49th चैप्टर ऑफ जेनेसिस ब्लेसिंग का चैप्टर है, आशीष का चैप्टर है। बाप मर रहा है, मरने से पहले हर बच्चे को बुलाकर क्या कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। और प्रोफेटिक ब्लेसिंग है, सबके ऊपर प्रोफेटिक ब्लेसिंग, लेकिन एक बेटे को ब्लेस नहीं करता, उसको श्राप देता। हेलो, कौन है वो? लेवी को जरा सोचो, सबको बुला के ब्लेस किया, लेकिन आपको श्राप दिया, तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा सबके साथ? हालेलुया। आपका मनोभावना कैसे चलेगा? सबको ब्लेस किया मैंने, सबको ब्लेस किया। एक को बुला के मैंने बोला कुछ नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं तुझे,
हालेलुया। कैसा लगेगा? लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़, लेवी आपकी जैसा मेरे जैसा नहीं है। हालेलुया। सबको जमीन मिला, ऐसे नहीं। सबको कहा तेरे बच्चे, तेरे ये वो सब उसके बाद याकूब अपने सो गया और उसको जाके दफना किया। लेवी मुझे कुछ कहता हूँ जिसको यहाँ पे कुछ नहीं है उसको प्रभु ने देख लिया। अगर आप एक्सोडस की पुस्तक 33 को पढ़ेंगे, जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा, सब लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ब्लेसिंग वाले लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मूसा ने कहा जो परमेश्वर के साइड में हो मेरे बाजू में आ जाए। एक ही गोत्र है, कौन पता है? हालेलुया। लेवी ने मन में ये नहीं रखा वो परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, बाप ने मुझे नहीं दिया, मैं परमेश्वर के खिलाफ हूं, मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। लेवी मूसा के बाजू में खड़ा रहा। परमेश्वर ने मूसा को कहा, आमेन, क्योंकि लेवी तेरे साइड में खड़ा है, मेरे साइड में खड़ा है, ये लेवी होगा मेरे याजक, ये लेवी बनेंगे मेरे पास्टर्स, ये लेवी बनेंगे मेरे मिनिस्टर्स, ये लेवी बनेंगे मेरे कप होल्डर्स। हालेलुया। ये लेवी बनेंगे, हालेलुया, सैक्रिफाइस मेरे पास लाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। आपको समाज ने ठुकरा है, माँ बाप ने ठुकरा है होगा, आपको सबने छोटा माना होगा। कीप अ गुड एटीट्यूड विद गॉड। एक समय आएगा यही लोग तेरे पास आएंगे अपना सैक्रिफाइस लेके हमारे याजक के पास। यही हुआ। 12 गोत्र में से एक गोत्र को श्राप किया था ना, वो गोत्र याजक है। अब 11 गोत्र उनके पास आता है प्रायर रिक्वेस्ट लेके, और ये लेवी जाता परमेश्वर के पास, क्या बता, प्रभु इनके पापों को माफ कर। अब प्रभु कहता है लेवी तू पूछ रहा है ना, माफ कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा सबको जमीन है, नो प्रॉब्लम, लेकिन लेवी को जमीन नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लेवी कहां पे रहेंगे पता है? हालेलुया, आमेन, अपने घर में। कहां पे? परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। सबको खाना बाहर से मिलेगा, लेवी को कहां से मिलेगा? परमेश्वर के भवन का रोटी मिलेगा। हालेलुया। This is God's plan for you. हालेलुया। सब लोग इनके पास आएंगे और ये मेरे पास आएंगे। Praise the Lord। सब कुछ प्रभु बदलते हैं। आप और मैं कौन है पता है? राज्य के पुरोहित वर्ग है। हालेलुया। राज्य के पुरोहित वर्ग। किसी भी समय, किसी भी जगह, कहीं पर भी आप अप्पा पिता बोलकर उसके सामने आ सकते हैं। लोगों का प्रार्थना का विषय होता है। That is what you are. That is what you are. हालेलुया। प्रभु ने आपको जर्रे से उठाया और उसके तख्त में आपको उसके साथ में बिठाया। इसलिए गीतकार गाता है ना, मिट्टी और पूरे बरसे प्रभु ने मुझे उठाया, मिट्टी और पूरे बरसे प्रभु ने मुझे उठाया, इतना ऊंचा किया, प्रधानों के संग बिठाया, इतना ऊंचा किया, प्रधानों के संग बिठाया, प्रधानों के संग बिठाया। हम धन्यवाद करेंगे, सब धन्यवाद करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे, सब धन्यवाद करेंगे, प्रेमी यीशु का
यहाँ पे जमीन नहीं। लेकिन यीशु ने लेवियों को कहा, आपको और मुझको कहा, मेरे बाप के घर में बहुत जगह है। अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत जमीन दिया, लेकिन अब्राहम का नजर उस जमीन पर था जिसका नींव परमेश्वर ने रखा। अगर यहोवा तेरा चरवाहा है तो निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर, जीवन भर, जीवन भर, जीवन भर कहाँ पर आई? तेरे पीछे 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 आई। हालेलुया! क्योंकि तेरा नजर कहाँ पता? उस परमेश्वर, उस नगर पर है जिसका नींव परमेश्वर ने रखा। जब तेरा प्यास और तेरा प्रेयर और तेरा विजन वो है, तो तेरे पीछे पीछे सब करुणा और भलाई आती रहेगी। लेकिन तू कहां पर पाया जाएगा पता है? परमेश्वर के घर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको रिचेस देगा, लेकिन रिचेस में अपना हृदय मत डालना। तेरा हृदय परमेश्वर के आलय के लिए होना चाहिए। परमेश्वर तुझे बड़ा घर देगा, लेकिन वो घर में नहीं रहना चाहिए। तेरा स्पिरिट, तेरा मन परमेश्वर का मन मंदिर में रहना चाहिए। इसलिए दाऊद से हम कुछ सीखते हैं। जब किसी ने कहा प्रभु के घर में चलो, तख्त में बैठा हुआ दाऊद कहता है, मेरा मन आनंदित हुआ। राजा, बड़ा राजा है, बड़ा राजा है, बहुत काम है, लेकिन जब किसी ने कहा चलो तो चलने लगा। ये नहीं कहा कि बड़ा आदमी ने बुलाया से जाते, नहीं, किसी ने कहा क्योंकि पता है my spirit, soul and body loves to dwell in the house of God. Praise the Lord. उसकी पत्नी ने कहा तू राजा है, तू रेवरेंड है, तू बिशप है, तू ऐसा नाच मत। लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे? तेरा स्टैंडर्ड है, तेरा सूट खराब हो जाएगा, तेरा जैकेट खराब हो जाएगा। तो उसने बंदे ने क्या कहा पता है? जवाब में क्या कहा? अरे तुझे तो पता नहीं मैं कहाँ था। हालेलुया, मैं कहाँ पर था? हालेलुया, मैं रेगिस्तान में था, मैं बियाबान में था, मैं जंगलों में था। मेरे माँ बाप ने मुझे ठुकरा दिया, मेरे भाइयों ने मुझे नहीं पूछा। बाप ने लिस्ट में जब समूएल आया, मैं लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे परमेश्वर के लिए कैसे मां के गर्भ में बहुत लोगों को खत्म करना चाहता था शैतान। आज तक जिंदा क्यों हुआ था? God wants to take you to a promised land. परमेश्वर आपको एक बड़े जगह पर ले जाना चाहता है। No power of darkness can stop you in Jesus' name. आपका प्रोग्रेस आपके अनॉइंटिंग के सामने कोई शैतान का काम नहीं करेगा। ग्रेस, अनॉइंटिंग सब शैतान के जुओं को तोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने क्यों चुना? कहता ना मेरा हृदय समान दाऊद। हालेलुया, क्यों चुना? Praise the Lord. Attitude अच्छा होना चाहिए। लेवी को क्यों चुना? Attitude अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर तेरा attitude देखे, तेरा attitude डिसाइड करेगा। हालेलुया। कुछ आज लोग दबा रहे हैं, ताना मार रहे हैं, और attitude बहुत अच्छी है। यीशु ने कहा जो तुझे सताते हैं उनको क्या करो? Bless करो। हालेलुया। तो तुझे श्रापित बोलते क्या करो? Bless करो। क्या वो attitude? I'm trying to give something, क्योंकि मेरे आने में देरी होगी, लेकिन तुझे कैसे चलना है मैं तुझे बता के जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं अगले बार यहाँ पे कब आऊँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, ये अगर आप लेकर चलोगे मेरे आने की भी जरूरत नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का एटीट्यूड परमेश्वर ने देखा। माँ बाप ने ठुकरा दिया, ऐसा ही नहीं लिखा उसने। हिस्टोरियंस कहते हैं कि दाऊद की मां जो थी, she was not the right woman. इससे चुपके से हुआ जो हुआ, इससे लीगल वाइफ से जो बच्चे पैदा हुए बाकी के साथ,
उन्होंने इसको हमेशा छोटे नजर से देखा था, वो लीगल वाइफ से नहीं करता, इससे हमेशा लिस्ट में ये 7 के नाम थे, इलीगल का नाम नहीं। लेकिन इलीगल बाप का लिस्ट में भी इलीगल, लेकिन बाप के ही भेड़ों को चला रहा है। हालेलुया, एटीट्यूड देखा, एटीट्यूड। और वो कहता है उसकी गवाही में सॉल के सामने, जब मैं चलवा था और जब मैं भेड़ों को चला रहा था तो एक भालू आया, एक शेर आया, मैं गया उसके खिलाफ और उसको मैंने मुंह खोलकर अंदर से भेड़ को निकाला। किसका भेड़ को निकाला? जो बाप मुझे पूछता नहीं उसका भेड़ के लिए तूने अपना जान रिस्क में दे दिया। इसके वचन में लिखा कि थोड़े में विश्वास से रहे, प्रभु तुझे बड़े में ले जाएगा। माँ बाप प्यार नहीं करते, लेकिन माँ बाप की चीजों को संभाल रहा है। घर पे आकर बोला भी नहीं होगा ये दवाई उसने किसी को भी पता, क्योंकि किसको बात ही नहीं करता, तो पूछता ही पूछता ये कैसे करोगे, कैसे करोगे, पूछता है। परमेश्वर एटीट्यूड को देखते हैं। हालेलुया। भाइयों ने बोला तू यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे क्यों आया? अरे नहीं, खाना देने को आया, आपको खाना देने को आया। खाना देने को आ रहा है तो भाई उसको डांट दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खाना देने को आया ना तो डांट रहे उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड। उस प्रॉब्लम में जाते समय बहुत सारे गीत लिखे जो आज बाइबल में है, ज़बूर बोलकर, भजन संगीता बोलकर। उस प्रॉब्लम में जाते समय परमेश्वर से प्यार किया और गीत लिखा, प्यार किया, गीत लिखा, अपने हाथों से इंस्ट्रूमेंट बनाया। मैं ढूंढा नहीं इंस्ट्रूमेंट का स्पॉन्सरशिप कहां से आएगा, अपने हाथों से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया 10 सितारों वाला और आराधना करता गया, आराधना करता गया, आराधना करता गया। भेड़ है उसका, पब्लिक भेड़ है। हालेलुया। आज तेरा प्रचार कोई नहीं सुनता होगा, तू बाइबल पढ़, तू बाइबल में से बात कर। आज तेरे 4 दीवार सुनते रहेंगे, कुछ खाली कुर्सियां सुनते रहेंगे। In the name of Jesus I'm prophesying, hallelujah, time is going to come, पूरा राज्य तेरा सुनेगा। वो गीत लिख रहा है, वो वर्शिप कर रहा है, वो सितारों को बजा रहा है, हालेलुया, स्ट्रिंग्स बजा रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखता है वो अपने ज़बूर में, प्रभु ने मेरे उंगलियों को युद्ध करने के लिए सिखाया। उसके बीच में हालेलुया परमेश्वर ने उसको गोफर कैसा चलाना सिखाया। You are a worshipper, you are a warrior. Hallelujah. आप तो बोला कि प्रभु का धन्यवाद करें। If you receive that, just bless him. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Worshipper और warrior कहाँ पर तैयार हुआ पता है? हमें टूटे हुए हृदय में था तभी तैयार हुआ। Neglected तैयार हुआ। Attitude, attitude, attitude. बोले मेरे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, फिर भी I will do it for the house of God. Attitude. कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, still I will do it for the Lord. Attitude. कोई तेरे साथ हो या ना हो, स्वर्ग तेरे देख रहा है और स्वर्ग उसका इनाम देगा। Hallelujah. But you be faithful. आप विश्वास योग्य बने रहो, तू मेरे बच्चों के बच्चों को देखेगा। You will pass on the mantle. एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन को तू देगा। हालेलुया। आपको पता है बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो 7 तंबू आप पढ़ सकते हैं। मूसा का तंबू है, दाऊद का तंबू है, सुलेमान का तंबू है। हालेलुया। आमीन। नए नियम में यीशु ने कहा तुम मंदिर हो, वो तुम तंबू हो। हालेलुया। और पीड़ा के समय में एक तंबू है, वो इस समय का चर्च है। हालेलुया। और एक अनंत काल का तंबू है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। There are 7 tabernacles. Tabernacle का स्टडी। हालेलुया। Tabernacle का स्टडी। उससे सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, दिखने में नहीं, सबसे बेस्ट अगर परमेश्वर को पसंद आया ना तो वो था दाऊद का बनाया हुआ टैबरनेकल।
इसलिए नए नियम में लिखा है और प्रोफेसी भी है, उन दिनों में प्रभु कहता है मैं दाऊद के टैबरनेकल को, दाऊद के टेंट को फिर से बनाऊंगा। कौन सा दिन है पता है? वो ये दिन। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन दिनों में I will restore, I will rebuild the broken tabernacle of David. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के टैबरनेकल की खासियत क्या थी पता है? 24/7 वहां पे वर्शिप चलता था। दाऊद के टैबरनेकल की खासियत क्या थी पता है? हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वहां पे ओबेदेदोम काम कर रहा है। हालेलुया, आपको सब जाने के लिए समय नहीं है हमारे पास, लेकिन आसाफ है वहां पे, कोरह के पुत्र है वहां पे क्वायर है, वहां पे नॉन स्टॉप वर्शिप है। प्रभु कहता है उन दिनों में, इन दिनों में मैं दाऊद का वर्शिप को फिर से चर्च में लाऊंगा। हालेलुया, गॉड लव्स वर्शिप। स्तुति पर विराजमान होगा। Thank you, Holy Spirit. प्रभु कुछ तो कर रहा है। You can see it in the spiritual realm. प्रभु कुछ तो आपकी लाइफ में कर रहा है। Hold on, hold on, hold on. Don't give up, don't give up, don't give up. Attitude सही रखो, attitude सही रखो। दर्द है, तकलीफ है, मुश्किल है, हालात खराब है, वो साथ में है, you are struggling yourself. Keep a good attitude, keep a good attitude. टाइम आएगा, आपका समय आएगा, आपका समय। दाऊद को परमेश्वर ने क्यों चुना? दाऊद का अभिषेक कितना अभिषेक हुआ दाऊद के ऊपर? 3 अभिषेक, 3 अभिषेक। दाऊद को परमेश्वर ने क्यों चुना पता? दाऊद के दौर में परमेश्वर ने बड़े बड़े जो जायंट्स थे ना, नोह के जमाने के बाद भी थे, जायंट्स, नेफिलिम, ये सब खत्म हुआ दाऊद के दौर में। सारे जायंट्स को परमेश्वर ने खत्म किया दाऊद। दूसरी बात, परमेश्वर ने, अगर आप पढ़ोगे ना, गोलियत को गिराया, एक जायंट को तो आप जानते हो। आपको पता है गोलियत का एक भाई भी, 4 भाई थे, लेकिन एक भाई का नाम लिखा राजा में, लाहिया, उसको भी दाऊद की टीम ने गिराया। दाऊद के समय पर all giants finished. दाऊद के समय पर सही वर्शिप रिस्टोर किया। और एक और बात बताता हूँ आपको, सीबत स्टडी करना। यहोशू 15 के 63 में लिखा है, जब ये लोग कनान में प्रवेश हुए और सबको जगह बांट कर दे दिया गया और सबको बोला कि कब्जा ले लो, सब लोगों ने कब्जा ले लिया कनान जगह का, लेकिन यहूदा गोत्र पूरी तरह से जेबूसियों को हटा नहीं पाए। 1563 में लिखा है, कुछ यबूसी लोगों को उन्होंने छोड़ दिया जो उनके साथ रहने लगे। इनके साथ, यूदा के साथ, गोत्र के साथ। यूदा का मतलब क्या है? यूदा गोत्र का नाम का मतलब क्या है? आराधना, प्रेज, प्रेज। यूदा का मतलब है प्रेज। प्रेज के साथ कौन बैठा है अभी? जिसको परमेश्वर ने कहा था सबको निकालकर ये जगह ले लो, इन्होंने एडजस्ट कर लिया, सबको नहीं निकाला। जब उसी के कुछ लोग साथ में हैं, अब कुछ सालों के बाद, 100 सालों के बाद, दाऊद के समय पर अगर आप पढ़ोगे ना, तो माउंट जायर जो है ना, वो यबूसियों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने बहुत बड़ा वहां पे फोर्ट बना दिया है। परमेश्वर ने दाऊद को कहा, इससे तू कैप्चर करेगा, इनको निकाल। तो यहोशू के टाइम में नहीं हुआ, तो यूदा के टाइम में नहीं हुआ। परमेश्वर ने दाऊद को तैयार किया, माउंट जायर से उनको निकाला, वहीं पर दाऊद का शहर बना, वहीं पर आज जेरूसलम है। हालेलुया, सबको निकालकर वापस उसे परमेश्वर का मंदिर बनाया। हालेलुया। मेरे हृदय समान व्यक्ति, मेरे हृदय समान व्यक्ति। लेवी को क्यों चुना? मेरे हृदय समान आराधना का भय मानने वाले, उसके अंदर कोई भी अन्य मूर्ति लाने नहीं दिया लेवियों को। इसलिए महिमा होता रहा, इसलिए महिमा होता रहा। मैं समाप्त कर रहा हूँ। हालेलुया। दूसरा पॉइंट मैं आपको देता हूँ, चर्च में कैसे चलना चाहिए। बहुत सारे, पहला था एटीट्यूड, दूसरा नम्रता, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी।
हालेलुया। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। ये सब चर्चेस में प्रचार नहीं किया जाता। I'm just telling you some points. Always be humble. Always be humble. सबसे छोटा पोजीशन, सबसे छोटा जो भी है, नहीं पर आप सेटल करो। प्रभु सही समय पर लेकर आएगा, वो प्रभु का समय है। प्रभु के समय के पहले मत भागो, प्रभु के समय के बाद पीछे मत रहना, प्रभु के साथ चलना। प्रभु सही समय पर तुझे वो स्थान देगा जो तेरे लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि तेरे बगैर वो जगह चलेगा ही नहीं, बस होगा ही नहीं। प्रभु को तू चाहिए इस वक्त। हेरोद ने कोशिश किया मारने के लिए, नहीं किया, छुपा के रखा, तुझे छुपा के रखा। हालेलुया। आप देखो प्रभु देने के लिए सबके सबसे पहले लाने के वेले प्रभु तुझे छुपा के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, छुपा के रखा है। शैतान को भी पता नहीं इतना पोटेंशियल तेरे अंदर है, मेरा प्रभु को ही पता है, और सही समय पर रिलीज होगा, सही समय पर रिलीज होगा। हम्बलनेस किससे सीख सकते हैं पता है? नम्रता किससे सीख सकते हैं? बाइबल में लिखा है मूसा परमेश्वर के साथ देख देख के बात करता था, और मूसा इस दुनिया का सबसे नम्र इंसान था। अब्राहम नम्र था। अब्राहम ने लोग को बोला तुझे जो जमीन चाहिए ले ले, तुझे जितने बेल चाहिए ले ले, जहाँ पे तुझे जाना है बेस्ट जमीन तुझे ले ले, दे दिया। उससे सबसे बेस्ट लेकर वो निकल गया। आमीन। अब्राहम एक ही दिन में जीरो हो गया, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर मिला, बोलता है अब्राहम यू डिड गुड, मैं तेरे साथ हूँ। बस अब्राहम को परमेश्वर कहता है तू जहां देखेगा वो जमीन तेरा। हम लोग होते थे ना, सबसे बड़ा टावर में आके खड़े करके देखते थे, उधर तक मेरा। अब्राहम ने इतना ध्यान नहीं दिया, तू जहां पे कदम रखेगा वो जमीन तेरी। हालेलुया। बिकॉज़ देना सीखो, रिलीज करना सीखो अजीजों। Always keep an open hand before people. और परमेश्वर के सामने क्लोज। हालेलुया। और लोगों के सामने हालेलुया, हालेलुया। करके मत रखो, मेरे अंदर ही आना, मेरे पास ही रहना, मेरे साथ ही रहना। Release. Best is yet to come. Best is yet to come. Hallelujah. Best is yet to come. तो रिलीज करेगा तो ये तेरे लाइफ में आएगा। रिलीज करना सीखो। हालेलुया। प्रभु ने अपनी महिमा काना के शादी में अपने चेलों को दिखाने के लिए की, क्योंकि चेले साथ में थे लेकिन कुछ सीखे नहीं। तो प्रभु ने साधारण लोग को लेकर क्या किया? पानी को भरवा कर नहलाया, राक्षस बदल गया। लोगों को, उसके चेले ने उस पर विश्वास किया, लेकिन तब तक विश्वास नहीं किया। Don't worry. Try to release it. Hallelujah. Don't worry. Humbleness, humility. आप किससे सीख सकेंगे पता है? तीन व्यक्ति से आप नम्रता सीख सकते हैं। एक है पिता परमेश्वर, एक है यीशु परमेश्वर, और तीसरा है तीनों से आप हम्बलनेस सीख सकते। ये तीनों एक में है, ये तीनों के अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सीखना भी। प्रेज़ गॉड। ये तीनों एक है, लेकिन ये तीनों में अलग अलग फंक्शन है। बाप कहता है, बाप की नम्रता मैं आपको बताता हूं। बाप कहता है बेटी की सुनो, बाप कहता है बेटी की सुनो। बेटा कहता है जिसने मुझे देख लिया बाप को देख लिया। बेटा कहता है मैं जो कर रहा हूं, बाप ने मुझे बोला करना करने के, इसलिए मैं कर रहा हूं। कोई भी अपने ऊपर नहीं ले रहा है क्रेडिट, सब एक दूसरे को दे रहे हैं। यीशु कहता है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। ये नहीं बोला मैं दूंगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा आता तो किसकी महिमा करने के लिए आता है? यीशु की महिमा करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया।
पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है, यीशु बाप की महिमा करता है। बाप बोलता है बेटे की सुनो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा होना चाहिए हमारे चर्च के अंदर, ऐसा होना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ। हालेलुया। हस्बैंड का तारीफ है तो हस्बैंड बोलना चाहिए वाइफ की वजह से, वाइफ का तारीफ है तो वाइफ बोलनी चाहिए हस्बैंड की वजह से मैं हूं। ऐसा परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। बच्चे अगर आपकी वजह से सीख ले आपसे, तो बच्चे अगर अच्छे मार्क्स लेकर आए, बच्चे अगर चर्च में अच्छा किए, तो बच्चों को तारीफ किया, बच्चों को प्रेजेंट दिया, बच्चों को दो शब्द माइक बोलने के लिए दिया, बच्चे क्या बोलेंगे बता? मेरे मम्मी डैडी मेरे लिए प्रेयर करते हैं, मेरे मम्मी डैडी मेरे लिए प्रेयर करते हैं, इसके लिए मैं आज यहाँ पर हूँ। Hallelujah. This is the model. This is the model. This is the model. पत्नी पति की तारीफ, पति पत्नी का तारीफ, और बच्चे माँ बाप को देखकर उनका तारीफ करते हैं। Hallelujah. This is the house of God. परमेश्वर के भवन में तू कैसा चलना चाहिए? तिमोथी, मैं तुझे सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ, आने में समय होगा, लेकिन तुझे जानना जरूरी है तू परमेश्वर के घर में कैसे चलना। हालेलुया, हालेलुया। तेरा लाइफ कैसा होना चाहिए पता है? एक लिविंग सैक्रिफाइस। रोमियो की पुस्तक 12 का 1 और 2 में है ना? तेरा जीवन एक जीवित बलिदान के समान तेरा शरीर होना चाहिए। सही चलो, यीशु का वैसे नींद नहीं मिलता था यीशु, मोटी में सो जाता, उसमें भी आके लोग हम मर रहे हालेलुया। आज हमारा 5 रोटी 2 मछली के बाद 5000 को खिलाने के बाद अगला दिन यीशु को आके बोलता है हम लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, हम लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, हम लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। रिवाइवल के लिए सब लोग आ गए, हम लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु बोला मुझे मालूम है तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, मैंने कल जो चमत्कार किया था ना, आज भी तुमको बिरयानी चाहिए इसलिए तुम आए। सही पॉइंट पे पकड़ा। हालेलुया। तुमने कहा कोई चमत्कार नहीं किया जाएगा, मेरा शरीर मेरा लहू मेरा शरीर मुझे खाओ, ये सब बोला तो डीप रेवलेशन दिया तो किसी को नहीं चाहिए, सबको चमत्कार करनी चाहिए। डीप रेवलेशन दिया, बपतिस्मा के बारे में बात किया, शरीर में आ जाओ, जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। डीप रेवलेशन बोला तो उस दिन सब लोग उसको छोड़ के चले गए। लिखा है यूहन्ना 6:66 में, उससे सब चले गए, बहुत सारे शिष्य भी चले गए। प्रभु ने अपने शिष्य को देखकर कहा तुम्हें भी जाने, तो कोई भी जाएगा तो चलेगा, सच्चाई को मैं नहीं देखूंगा। उन्होंने कहा आप मुझे छोड़कर कहाँ जाए, जीवन के शब्द तो तेरे अंदर है। हालेलुया, तेरे अंदर है, तेरे अंदर है। हालेलुया। अजीजों बी हम्बल ऑल द टाइम, तेरे अंदर से जीवन के शब्द आएंगे। बस आप अभी एक और रेवलेशन बोल के मैं बंद करता हूँ। जॉन चैप्टर 17 को अगर आप पढ़ेंगे, यीशु का प्रार्थना, हम वहां पर आते हैं, 1-2 वचन पढ़कर मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर आपको कैसे देखता है। अगर आप ये बात को समझ जाएं तो आज के बाद आपका प्रेयर लाइफ, आपका क्रिश्चियन लाइफ सब कुछ चेंज हो जाएगा। यूहन्ना 17, यीशु का प्रार्थना, वहां पे पहुंचे आप? यूहन्ना 17 में पहुंचे आप? आमीन। उसका 9 से पढ़े आप। यूहन्ना 17 का 9 से पढ़ते हैं। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो मेरा है वह मेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र आत्मा, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमने वो कीवर्ड पकड़ लिया, हमने वो कीवर्ड पकड़ लिया। 11 में लिखा है वो
मैं अब जगत में नहीं रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, ये लोग भी हमारे समान एक हो। ये मुझ में, मैं तुझ में, बोला ना तुमने? हालेलुया। मतलब ध्यान से सुनो अभी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। अब यीशु कहता है हम तीन जैसा एक है ना, इनको भी हमारे अंदर ले लेते हैं, अब चार एक हो गए। हालेलुया, हालेलुया। रेवलेशन मिला आपको? प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। ये मुझ में, मैं तुझ में, करेक्ट? तो एक हो गए, और हम सब एक है करके दुनिया जान जाए, और ये मुझ में बने रहे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इसलिए हमें लिखा है एफेसियों की पत्री में स्वर्ग के स्थानों में बिठा दिया गया, क्योंकि हम किस में है? यीशु में है, और यीशु किस में है? हम में है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे जैसे कैसे हो? एक हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको कैसा देखता पता? जैसा वो यीशु को देखता, पवित्र आत्मा को देखता, पिता आपको वैसा ही देखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सारा महिमा हम यीशु को देते हैं, जिसने हमें बाप के साथ जोड़ा, जिसने अपना ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया, जिसने हमें एक किया। हालेलुया। अब यीशु स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और हमें यीशु जैसा रोज बना रहा है। तो लोगों को यीशु दिखना तो कहां पे जाना चाहिए? किसके पास आना चाहिए? बोलो, शंका है? अरे मुझे और आपको देखकर लोग बोलना चाहिए ये यीशु साथ का चेहरे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। आपको यीशु जैसा बनाने के लिए तो पवित्र आत्मा आपको दिया। आमेन, आमेन। आपको चमत्कार करने के लिए तो पवित्र आत्मा आपके साथ है, और आपके अंदर से यीशु की महिमा होने के लिए तो पवित्र आत्मा आपको दिया है। तो बाप का नाम कभी रोशन होता है जब पुत्र फल लाते हैं, और उनका फल बना रहता है, बाप की महिमा होती है। हालेलुया। बाप की महिमा तब होती है जब बेटे फल लाते हैं, और वो फल कायम रहते हैं। पतरस को यीशु ने कहा, आमेन, तू मेरे मृत्यु से भी बाप को महिमा देगा। Your death will bring glory to God। मतलब मैं रहूं तो मसीह के लिए, मैं मरूं तो मसीह के लिए। हालेलुया। स्तेफान मरा, लहू गिरा, मसीह की महिमा हमने की, और उसी जमीन से एक सॉल पॉल वहीं पर खड़ा है। फल 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 फल। हालेलुया। तुम नम्र रहे, हालेलुया, फल उगेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को तुम मरेगा परमेश्वर की महिमा के लिए, इसलिए पतरस जेल में सो रहा है। मरा तो भी क्या, रात को आकर स्वर्गदूत ने उठाया, सब चेन टूट गए, बाहर लेकर आए, जैसे सपने में चल रहा। हालेलुया। कहां पर लेकर आए? चर्च में लेकर आए। चर्च में सब लोग गए। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण
तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। ये अगर आप रेवलेशन पकड़ लिए ना, कोई भी चीज आपको डरा नहीं सकेगी। 2023 में मुझे हार्ट अटैक आया, 2023 जनवरी में मुझे एसिडिटी जैसा लग रहा, थोड़ा चलता था थक जाता था, चलन होता तो लगे एसिडिटी, आज तो मैं सो नहीं पा रहा, एसिडिटी। ब्लड टेस्ट किया, रिपोर्ट आया, ऑफिस DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी फोन किया और कहा मेरी वाइफ को फोन किया, कहाँ है अभी? तो वो तो काम पे गया। क्या बोलूँ बात, यस मैं एडमिटेड इमीडिएटली उसको एडमिट करना है और ही विल नॉट लिव। ऑफिस में तो तकलीफ था, चल नहीं पा रहा था, बहुत तो बॉडी सेंसेशन था। मैं घर के आया, हम लोग शाम को दूसरे डॉक्टर के पास गए रिपोर्ट लेकर। उन्होंने देखा मैं एकदम कूल हूं, मुझे कुछ टेंशन नहीं है। उन्होंने बोला इसको अभी कभी एडमिट करना पड़ेगा और ये गाड़ी भी नहीं चला सकते, एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, वो उनका रूल है, रिपोर्ट में सब लिखा था। मैंने बोला मैं एम्बुलेंस में नहीं जाएगा, आई विल सिट इन अ टैक्सी। नहीं अब ड्राइव नहीं कर सकते, मुझे टैक्सी में बैठ, मुझे लेके गए इमरजेंसी के सारे डॉक्टर्स आए, इनको किया, ये किया, वो किया, पहले का रिपोर्ट और अभी का रिपोर्ट देखा, 2 दिन का रिपोर्ट चेक किया। मुझे कहा कल शाम को क्या हुआ? मैं बोला कल रात को मुझे बहुत जलन हो रहा था, बहुत मुझे बोरिंग हो रहा था, मैं सो नहीं पाया, मैं कभी सोया मुझे पता नहीं। बोला कल रात को आपको कल रात को एक बहुत बड़ा अटैक आया था, अब जिंदा कैसे है? ये दिन 2-3 दिन का पहले का रिपोर्ट और आज हमने जो लिया रिपोर्ट, इसमें बहुत फर्क दिखा है आपका हाथ का। ये उसी इंसान को हो सकता है इतना फर्क जिसको कल रात को बहुत बड़ा अटैक आया। मैं बोला मुझे अटैक नहीं आने, जो उनके लिए अटैक है ना, मेरे प्रभु ने मुझे कुछ नहीं होने दिया, मेरे प्रभु ने मुझे अच्छा नींद दिया। यस मैंने प्रेयर किया होगा, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। तो सबके लिए एक मिरेकल था कि ये 4 जन जो आ रहे हैं इनमें से पेशेंट कौन है? हालेलुया। मैं बोला आई एम द पेशेंट, बोला देख के लगता नहीं है। हालेलुया। मैं बोला आप लोग भागम दौड़ ऐसा मत करो, आप लोग पेशेंट को टेंशन दोगे। आई एम कूल। हालेलुया। आमीन। अगला दिन स्टेंट डाला उन्होंने, एक दिन कहा आराम करने के लिए, हम एक दिन हॉस्पिटल में आराम किया, फ्राइडे सैटरडे को डिस्चार्ज हुआ। मैंने पूछा कैन आई डू समथिंग, सोचा बोला आप ड्राइव नहीं करोगे? मैंने बोला इट्स ओके। आप सीढ़ी नहीं चलोगे? मैंने बोला सीढ़ी चल सकते हो। मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड, सीढ़ी चल सकता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। आप आराम करो 1 हफ्ता। मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड। अगला ही दिन संडे था, सैटरडे को घर पे आ गए थे, अगला दिन संडे था। मैंने चर्च में सबने बोला आप आराम करो, मैं प्रभु का महिमा करने के लिए घर में कैसे कर सकता हूँ? उसने कहा ड्राइव नहीं कर सकते हो, मेरी बेटी ने ड्राइव किया। उसने कहा आप सीढ़ी चढ़ सकते हो, मैं सीढ़ी चढ़कर चर्च पे आया और उसने प्रचार भी किया। डॉक्टरों ने कहा, सबने कहा आराम करने के लिए, मैं परमेश्वर के भवन में था, उसकी महिमा कर रहे थे। तब से लेकर अब तक हम आराम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। अभिषिक्त दासों के लिए आराम है ही नहीं। हालेलुया। याजकों के लिए आराम है ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने चुना है, अभिषेक किया है, अब बहुत मिनिस्ट्री बाकी है, ऐसे बहुतों का गवाही सुनना है। हालेलुया। प्रभु चलाता है प्रभु की महिमा के लिए। हम लोग पिछले बार जब इंडिया आए थे, हम लोग पुणे गए थे तो मुझे हमारे यूएस से एक ब्रदर का फोन आया, पवित्र आत्मा ने उसको कहा पास्टर जेमस से बात कर, सैम सब करिया जॉब इन सैम सिकला। मैं टाम्पा फ्लोरिडा में गया, उसने मुझे फोन करके पास फोन किया, टाइम अपॉन योर एडवाइस। मैंने बोला ओके,
मैं पुणे में हूँ, हम लोग एक जगह पे थे, मैंने बोला जूम करना, लिंक दिया, हम लोगों ने बात किया, प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझसे जो एडवाइस उसको देने को कहा, मैंने उसको एडवाइस दिया, मैंने बोला प्रार्थना में रख, प्रभु ये करना चाहता है। एक महीने के बाद वो मुझे फोन करता है, बोलता है पास्टर आपने जैसा कहा वैसे ही हुआ, हम एक उर्दू हिंदी फेलोशिप यूएस में चालू कर रहे हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा यहाँ पे हिंदी वाले लोग नहीं मिलेंगे, एक महीने में बहुत सारे पाकिस्तानी मिले, बहुत सारे हिंदी मिले, और सबने कहा हमको चर्च चालू करना है। Amen. He is the pastor of the church in Tampa, Florida. Hallelujah. मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ बताएं, Hallelujah. You are a blessing in a dry and a parched land. Hallelujah. तू एक blessing है गौरी पाड़ा के लिए, तू एक blessing है कल्याण के लिए, come on just sing it. तू एक blessing है डोंबिवली के लिए, तू एक blessing है मुंबई के लिए, तू एक blessing है महाराष्ट्र के लिए। उसने मुझे अभिषेक किया कंगालों को सुसमाचार देने के लिए, उसने मुझे अभिषेक किया अंधों को आंखें देने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए। मैं कैसे चुप रहूं? तब इसने क्या किया, उसकी बयान वो सोच के मैं कैसे बैठूं। हालेलुया। स्टैंड है, स्टैंड को पता है उसको है, मुझको पता है उसको है, लेकिन मैं दुनिया को नहीं बताता। उनके वजन मत उठाओ, मेरा बाइबल उठा के देखो, बाइबल और बुक उठा के देखो, 5-6 किलो के ज्यादा है। हालेलुया। बात देखोगे, हालेलुया। All forsaken, beautiful Jesus. हालेलुया। दवा नहीं चलाता, डॉक्टर नहीं चलाता, पवित्र आत्मा जीवन चलाता। I, Jesus, Father, Holy Spirit, हम एक हैं, हम एक हैं, हालेलुया, हम एक हैं, हालेलुया। रहो बोल, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। सलोनी सारन, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। इसलिए पौलुस कहता अब मुझे खुदा से कौन जुदा कर सकता है। मेरे आने में देरी हो, लेकिन तू परमेश्वर के भवन में कैसे चल रहा है ये जानना जरूरी है। गुड एटीट्यूड, नम्रता से रहना, यीशु ने कहा अपने आप को छोटा कर, यीशु ने कहा धन्य है जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अजीजों, इस दुनिया में सबसे नम्र यीशु मसीह। आज दुनिया के कोने कोने में जाओ, यीशु का नाम लिया जा रहा है, यीशु का कलीसिया है, यीशु का नाम का प्रचार हो रहा है। बाइबल सब जगह पे वो पृथ्वी का अधिकारी होंगे, वो यीशु के बारे में था, रेवलेशन यीशु का बारे में था। हालेलुया। वो सबसे नम्र था। आज दुनिया में सबको यीशु की जरूरत है, सब जगह पर यीशु समाचार फैल रहा है क्योंकि वो नम्र हुआ। हालेलुया। तुम्हारी गवाही भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी, रहमत का मैसेज इस दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा। नम्रता से रहना, यीशु तुझे लेकर जाएगा। He is your energy, He is your vehicle, वो तेरे साथ है। अब तुझे परमेश्वर से कौन जुदा करेगा। God bless you। खुदावंद आपको इस वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीषित दे। May the Lord bless you, may the Lord be with you। और खुदावंद आपके मिनिस्ट्री को सही समय पर बहुत ऊंचाई पर ले आएगा। खुदावंद के साथ चलो, खुदावंद को जानो और खुदावंद में बने रहो, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुझ पे बने रहेगा। God bless you। Hallelujah। We love you, hallelujah. We love you, hallelujah. We pray for you, hallelujah. May the goodness and mercy of God follow all the days of your life, hallelujah.
और खुदावंद का नाम को सारा इज्जत और जलाल मिले। हम घटे और तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। God bless you. God bless you. Thank you so much.